इसका ताल्लुक कसूर से है। ये 14 साल की उम्र में घर से मॉडल बनने के लिए निकली थी। इसके जहन में 14 साल की उम्र क्या होती है, इसके जहन में ये नहीं था कि मैंने इस तरह का कोई काम करना है। जब ये अपने घर से निकली, जब इसने इर्द गिर्द का माहौल देखा, उस तरह की महफिलों में ये बैठी, तो फिर इसकी शादी हुई एक वकील के साथ। पहली शादी इसकी एक वकील के साथ हुई। वो वकील जो है वो मंशियात का काम करता था। उसके साथ ये शामिल हुई उसके इस धंधे में, और इसने मंशियात के काम को समझा, सीखा अच्छे तरीके से। जब उसको समझ लिया, फिर उस वकील के साथ इसकी ना बन सकी। फिर इसने एक पुलिस एहलकार के साथ शादी की, लेकिन अपना मंशियात का जो प्रॉपर काम है वो इसने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर शुरू किया, और उस नेटवर्क को फिर इसने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मजबूत किया। इस खातून के पंजाब पुलिस में अगर देखा जाए, पंजाब में इस खातून के अच्छे खासे मुकदमात थे। थाना कोट लखपत में गालिबन इसका वहाँ पर भी केस था। और उसके बाद इस खातून का कहना है, जो इसने दौरान तफ्तीश इतराफ़ किया, इस खातून का कहना है उस केस में 7 करोड़ रुपया देकर इसका अपना नाम ख़त्म हुआ था, इसको रिलीज़ किया गया था। और सोचें कि इस खातून के अरबों के असासे, तो इस खातून को कौन पकड़ सकता था, इस खातून को कौन हाथ डाल सकता था। इसका कहना है कि पुलिस वाले सारे, समझ गई, ठीक है, पुलिस वालों का मेरे तक जो रसाई है पुलिस वालों की वो नामुमकिन है। पुलिस वालों का मजाक उड़ाया जाता है कि तुम लोगों में अगर इतनी अकल होती तो तुम लोग आज तक मुझे पकड़ ना लेते। इस खातून का ये दावा है कि कोई भी पुलिस एहलकार, जब नया पुलिस एहलकार कोई भी फील्ड में जाता है, किसी भी ओहदे पर जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है ना, तो उसके अंदर एक ईमानदारी का एक जज्बा होता है, उसका गर्म खून होता है कि भाई मैं ये भी कर लूँगा, मैं उसको भी पकड़ लूँगा, इसको भी कर लूँगा। लेकिन इस खातून का कहना है कि पुलिस एहलकार पूरी अपनी ड्यूटी के जो साल है वो पूरे करते थे, और रिटायरमेंट के बाद मुझे कॉल करते थे कि हम तुझे नहीं पकड़ सके। ओह माय गॉड। तो आप सोचें कि ये क्या चीज़ होगी, जिसके रोज़ के जो ख़रीदने वाले जो इसके प्रॉपर पक्के गाहक हैं वो तकरीबन 800 हैं। तो सोचें कि इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला होगा। ये पुलिस वालों को धमकी देती है कि मेरे जैसा जब दिमाग कर लोगे तो मेरे जैसे ब्रांड नहीं बन जाओगे। मंशियात की दुनिया में ये खातून ब्रांड है। अब अगर जिक्र करें चलती फिरती, इसको लैब क्यों कहा जाता है? इसके पास ये कोकेन बनाने का एक फार्मूला है, जिस जैसे आप समझ लें कोक बनती है, उसका फार्मूला जिसके पास है वो वही बना सकते हैं। एक सीक्रेट फार्मूला हर चीज़ का होता है। आपकी कोई रेसिपी होगी तो आप वो किसी को नहीं देंगे कि भाई ये मेरी रेसिपी है। तो इसके पास एक स्पेशल किस्म का फार्मूला है जो ये किसी को नहीं देती, और वो इसका अपना पर्सनल है। इसको चलती फिरती लैब का नाम इसलिए दिया गया कि इसने एक प्रॉपर लैब बनाई हुई है, जो कि एक घर में बनाई हुई थी। वहाँ पर ये अगर 300 ग्राम है मंशियात इसके पास, तो उसको ये 1 kg में केमिकल्स डालकर उसको ये 1 kg में कर लेती थी। और उसका टेस्ट सबसे पहले ये खुद करती है। कोई भी इस तरह का सैंपल जब इसने मार्केट में भेजना है तो उसका टेस्ट ये खुद करती है। और जो चीज़ आपको बाहर से 20-25 हज़ार में मिलेगी, वो इस खातून से अगर आप लेंगे तो उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो आपको 70-80 हज़ार में मिलेगी। एक ये उसकी मिकदार बढ़ा देती है, और उसके बाद ये उसके अंदर ऐसी चीज़ों को ऐड करती है कि फिर बात वही आ गई कि हर चीज़ में लोग क्वालिटी देखते हैं। और ये जो काम करती है मंशियात में, जैसे जो नशा ये बेचती है वो एक आम आदमी कर भी नहीं सकता। वो अमीर आदमियों के शौक़ हैं। वो अमीर आदमी, एलीट क्लास जो है, वो उनके लिए नशा बना हुआ, और उसको अफोर्ड वही कर सकते हैं। और नशे की जैसे लत तो उसके पास खाने के पैसे उसने ये करना ही करना है। और ये एक आम शख्स करता भी नहीं है, जो कि मिडिल क्लास है। उसको पता है कि मैं रोज़ का 20-25 हज़ार का नहीं कर सकता। ये एलीट क्लास लोगों के चोंचले हैं, फैशन है, ट्रेंड है। और ये स्पेशली उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई करती थी जहाँ पर एलीट क्लास पढ़ती है। तो आप सोचें कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा है कि यूनिवर्सिटीज़ में इसकी सप्लाई जा रही है, कॉलेजेस में जा रही है, एलीट क्लास पार्टीज़ में इसकी सप्लाई जा रही है। और इसके पीछे कौन से ऐसे हाथ होंगे, कौन सी ऐसा इसकी सरपरस्ती में ये खातून जिसकी ये कर रही है काम, कि इस खातून की चाल, इस खातून का बोलना, इस खातून का ख़ुद को ब्रांड कहना, इस खातून का तमाम इदारों को चैलेंज करना, वो इस बात की गवाही है कि इसको अभी भी स्टिल किसी चीज़ का डर नहीं है। और आप यकीन करें, अभी ये सिर्फ प्रेशर है कि भाई ये सब कुछ हो गया, इस तरीके से हथकड़ी के बगैर चली गई, ये कैट वॉक हो गई, ये मॉडल हो गई, ये कपड़े हो गए, ये फलाना हो गया। कुछ नहीं होगा। ये वापस आएगी और ये वापस आकर दिखाएगी।